नमस्कार, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और मैं आज आपके समक्ष उपलब्ध हूं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे कि आपको पीछे के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैं आज झारखंड पात्रता परीक्षा जेईटी जेट 2024 एग्जाम को लेके मैं आपके समक्ष उपलब्ध हूं और हम आज आप कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। ठीक है, और ये जो हमारी न्यू बैच है वह कब से स्टार्ट हो रही, इन सारे के बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। और थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जैसे कि आप पतंजलि के बारे में जानते हैं, पतंजलि आईएएस एकेडमी का एक ही सपना, हर स्कूल में टीचर हो अपना। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुका है और इनका अगला सपना है कि पतंजलि का एक ही सपना, हर कॉलेज में प्रोफेसर हो अपना। तो आइए हम मैथ्स के कंप्लीट एनालिसिस में की ओर आपको लेके चलते हैं। जैसे कि हमारी जो फैसिलिटीज है वह क्या रहने वाली है इस बैच में, तो आपके पास लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा होगी। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, डाउट क्लास की सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम इसमें आपके सामने लेके आते हैं कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। 17 साल के बाद जेट ने आपके समक्ष ये एग्जाम लेने जा रही है और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा आपके लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये एग्जाम काफी कारगर साबित होने वाली है। तो आइए हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो अगर हम एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो ये एमसीक्यू एग्जाम होगा जो जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। अब यहां पे हम बात करें तो इसमें दो पार्ट में एग्जाम होना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे पार्ट 1। और इसमें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे, मैथ्स के जनरल मैथ्स के सवाल होंगे, रीडिंग कंप्रिहेंशन से सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस के सवाल होंगे। तो ये आपके पार्ट 1 है, पेपर 1 जिसको आप बोल सकते हो। इसमें 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है पार्ट 2, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल 200 नंबर का एग्जाम होना है। और ये आपके ऑनर्स और पीजी में जो आपने जिससे ऑनर्स और पीजी किया है उसी बेस्ड पे आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। जैसे हम मैथ्स के बारे में बता दें तो अगर आप मैथ्स से किए हैं तो मैथ्स के सवाल होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 2 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 180 मिनट यानी 3 घंटे के एग्जाम होगी। और आपके लिए सारे के सारे सवाल कंपलसरी होंगे। आप इसमें कोई भी सेक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, पहला बात तो ये समझ लो। साथ ही साथ एक और बात को समझ लो कि इसमें जो सिलेबस रखा गया है, जो CSIR नेट का सिलेबस है, उसी सिलेबस को आपके समक्ष रख दिया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना तैयारी करना है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में ये सारे इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे, इतने कम टाइम में आप अपने आप को तैयार कैसे करोगे ताकि आप 100% इसमें रिजल्ट सुनिश्चित कर पाओ। उसके लिए पतंजलि हमेशा आपके लिए तैयार है और तैयार रहेगा। बस हमारे साथ आपको बने रहना है, एक एक चीजों को समझना है और फॉलो करना है। आइए, तो सबसे पहला मैं अगर बात करूं तो इसके सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका जो एग्जामिनेशन का मोड रहने वाला है वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होना है। अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो इसकी सिलेबस में सबसे पहले यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा जो कि प्योर मैथ्स के पार्ट हैं, तो ये प्योर मैथ्स के पार्ट हैं, इससे सवाल रहने वाले हैं।
हम एक एक करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी आएंगे। इसके दूसरे यूनिट में आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसको हम मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं। ये भी हमारे प्योर मैथ्स के पार्ट हैं, प्योर मैथ्स के पार्ट हैं। फिर टोपोलॉजी, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोपोलॉजी से 10 से 12 सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं CSIR नेट में। 10 से 12 क्वेश्चन टोपोलॉजी से CSIR नेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहां भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। चलिए अब हम आते हैं यूनिट 3 में और ये यूनिट 3 अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ये हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथ्स है ये, जिसमें से अगर हम बात करें तो ओडी जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल छोड़ना नहीं है। पीडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस, सीओवी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिज्म, इन सारे टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। आइए अब आता है, अगर हम इसके ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो इसकी ऑफिशियल सिलेबस जैसे देखो, एनालिसिस का मतलब यहां पे रियल एनालिसिस से है, एनालिसिस का मतलब यहां पे रियल एनालिसिस से है। आप ध्यान दो, रियल एनालिसिस में सेट थ्योरी, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स, रियल नंबर सिस्टम, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेंस, सुप्रीमम एंड इंफीमम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपने पीजीटी में भी देखा होगा, पीजीटी में भी सवाल इससे बने हैं। कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफेंसिबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारे के सारे चीज आप पढ़े हैं पीजीटी अगर आप एग्जाम लिखे हो तो। रायमन इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रायमन सम, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आ जाओ, लीनियर अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस, ये भी आप टॉपिक पढ़े हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सब स्पेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, हाँ देखो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। रैंक, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये इसके ऑफिशियल सिलेबस हैं। यूनिट 2 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये आपके लिए आपके नंबर को बढ़ाने में रामबाण का काम करेगा। मतलब आप बोलो कि ये लड्डू है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर इससे सवाल आएगा तो 100% 100 क्वेश्चन इसमें आप बना पाओगे, 100% क्वेश्चन बना पाओगे, 100% क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर पाओगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ पाओगे इसमें, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल नहीं छूटते हैं। सीआर इक्वेशन, कॉची थ्योरम, ठीक है, ये सब सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। कॉची रायमन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, इन सारे टॉपिक को इसमें कवर करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब सारा चीज आप पढ़े हो पीजीटी के पेपर में, बस यहां पे चीजों को थोड़ा ज्यादा करके पढ़ना है। आ जाओ, अब जैसे यहां पे अलजेब्रा की बात कर रहा है वह मॉडर्न अलजेब्रा की बात कर रहा है। देखो ये मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें तो ये जो मॉडर्न अलजेब्रा है ये रिलेटेड है ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी से। तो इसमें हम ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर टोपोलॉजी है, ठीक है। यूनिट 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन,
पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, फिर हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इन सारे चीजों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, तो यहां से हम सारे चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है और ये सिलेबस अगर मई में एग्जाम हो जाता है, मई जून में अगर एग्जाम होता है, तो हम इसे कंप्लीट कैसे करेंगे, पहला तो ये सबसे बड़ा सोचने वाला चीज है। तो इतने बड़े सिलेबस तो है, लेकिन हमें यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। हम उन सारे के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, बस ध्यान देना, देखो ध्यान दो। अब हम अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, ये तो सिलेबस हमने आपको दिखा दिया, इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में या आप अगर एप्लीकेशन में हैं तो वहां भी आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। अब आइए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि रियल एनालिसिस में सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछे जाते हैं। आ जाओ। अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, इससे क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन ऑफ वन वेरिएशन, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हमें उसमें से निकालना है कि किससे सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे। इसीलिए आप ये चीज आप हम पे छोड़िए, बस आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। जो चीज बताया जाएगा उसको ध्यान देना है आपको, असाइनमेंट पे फोकस करना है, जो चीज यहां से दिया जाएगा उस पे फोकस करना, और आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। ध्यान दो। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, रायमन इंटीग्रल, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, मैट्रिक स्पेस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस के अंदर, जिससे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। अब आता है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना चाहिए, वेक्टर स्पेस का नॉलेज होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉलेज होना चाहिए जिससे सवाल बनेंगे आपके, डायगोनलाइजेबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। अब ये देखो, ये सारे के सारे जो टॉपिक है आपने बीएससी में पढ़ रखा है, और ये इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस और क्वाड्रेटिक फॉर्म ये आप पीजी में पढ़ते हो, एमएससी में पढ़ते हो ये चीज आप, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम चीज बीएससी का है, और ये वाला जो इनर प्रोडक्ट स्पेस और क्वाड्रेटिक फॉर्म ये आपका पीजी लेवल में आप पढ़ते हो। अच्छे सवाल बनते हैं इसमें। अब हम मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें, जिसका रिलेशन है ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी से। मॉडर्न अलजेब्रा जिसमें ग्रुप सब ग्रुप इंपॉर्टेंट है, होमोमॉर्फिज्म से सवाल पूछे जाते हैं, साइलो थ्योरम यानी ये साइलो पैकेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाएंगे। इससे भी सवाल आते हैं, रिंग आइडियल से सवाल आते हैं, इंटीग्रल डोमेन, ये सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन है, ईडी, पीआईडी, यूएफडी, आईडी, ये सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन है, इससे भी सवाल बनते हैं। अब आ जाओ, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, भाई हमने पहले ही बोला ये लड्डू है, ये आपको फ्री में नंबर बना के देगा, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। इसमें से एनालिटिक फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिटिक फंक्शन, सिंगुलरिटी रेसिड्यू, ये सब से सवाल बनेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से सवाल बनेंगे, बाइलिनियर मैपिंग से सवाल बनेंगे। ये सब सारे के सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हैं, और जो हमने आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा, इसका वजह एक है, इतने बड़े ब्रॉड सिलेबस को आपको मेन फोकस किस पे करना है। इतने बड़े सिलेबस में अगर आप सही तरीका से पढ़ लोगे ना, तो रिजल्ट की 100% गारंटी है, इस बात को आप समझो। तो यहां पे समझना है चीजों को। अब आ जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारा का सारा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ओडीआई, सेकेंड ऑर्डर ओडी, सिस्टम ऑफ ओडी, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन सारे को पढ़ना है आपको।
अब आइए अगले पढ़ाओ। न्यूमेरिकल एनालिसिस में इन सारे टॉपिक को इंपॉर्टेंट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इंटरपोर्टेशन, ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, COV, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, आइलस लेग्रांजे इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। कर्नल भी आप पढ़ सकते हो, कर्नल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नल ऑफ आई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल इक्वेशन, आई का मतलब। आ जाओ, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस टॉपिक के बारे में, सॉरी इंपॉर्टेंस बुक्स के बारे में। देखो, हमने एक ही क्लास में सारा चीज डिस्कस कर रहे हैं हम आपके सामने कि हमें चीजों को पढ़ना कैसे है, इतने कम टाइम में हमें अपने आप को तैयार कैसे करना है ताकि आप झारखंड पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओ। यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही तरीका से अगर आप स्मार्ट स्टडी से अगर आप पढ़ोगे तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप 100% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब अगर हम इंपॉर्टेंस बुक्स की बात करें तो ये आप इस बुक्स में जा सकते हो, मॉडर्न अलजेब्रा में आप इस बुक्स, ये दोनों बुक्स में जा सकते हो आप। ठीक है, ये दोनों बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, बीजे के खन्ना और एस के भामरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बुक्स आप ले सकते हो। देखो, बुक्स आपको लेना नहीं है, हम आपको यहां पे फिर से बता रहे हैं, जो क्लास में कराया जाएगा ना वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम यहां पे बुक्स के बारे में इसलिए चर्चा करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये डिमांड होता है, सर कौन सा बुक से पढ़े, कौन सा बुक से पढ़े, इसलिए हमने यहां पे पूरे का पूरा बुक्स का फोटो ही लगा दिया है ताकि आप देख पाए और आप बुक्स का रेफरेंस ले सको, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। आ जाओ, अब हम अगर रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस में आप ये दोनों बुक्स की ओर जा सकते हो, SL गुप्ता, निशा रानी, ये वाला बुक में भी जा सकते हो आप। मैथमेटिकल एनालिसिस, SC मलिक, सविता अरोरा की ये बुक है, ये भी ठीक है, इसमें भी आप काम कर सकते हो। रियल एनालिसिस का एक बुक आता है जो वेरी वेरी अच्छा बुक है, ये भी अच्छा बुक है, SK मापा, SK मापा का ये अच्छा बुक है, ये इसको आप देख सकते हो। लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो ये बुक भी लीनियर अलजेब्रा के लिए काफी परफेक्ट है, और लीनियर अलजेब्रा के साथ आप मैट्रिक्स को देख सकते हो, तो कृष्णा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है जिसको आप ले सकते हो या देख सकते हो। अब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में एक ये बुक आती है, HS कसाना की एक बुक आती है, ये भी अच्छी बुक है, HS कसाना अच्छी बुक है, इसको आप देख सकते हो। HS कसाना की एक बुक आती है, इसको आप देख सकते हो। चलिए, अब देखो, एक कृष्णा पब्लिकेशन की एक और बुक्स आती है, फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएशन, JN शर्मा, ये भी अच्छी बुक है, आप इसकी और बढ़ सकते हो। ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक ही बुक आती है, S चांद की, आप इसको देख सकते हो। ऐसे तो बुक बहुत सारी है, लेकिन ये बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ले सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो इसको, अन्यथा जो आपको क्लास में कराया जाएगा आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको करना नहीं है, ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। चलिए, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की एक बुक आती है, ये RK शर्मा की एक बुक है, इसके तरफ भी आप देख सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक बुक है, इसको आप देख सकते हो। हम सारा का सारा फोटो इसलिए लगा दें कि ताकि आपको बुक ढूंढने में दिक्कत ना हो। चलिए, एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, मॉडर्न अलजेब्रा की एक बुक ये आती है, इसको भी आप देख सकते हो। क्लियर? देखो, रियल एनालिसिस सारे के सारे बुक्स को हमने यहां पे दिखाया एक बार। अगर आपको चीजों को बेसिक से पढ़ना है तो सबसे पहले आप इस बुक का प्रेफरेंस ले सकते हो, फर्स्ट। सेकेंड में आप इस बुक को देख सकते हो, और थर्ड में आप इस बुक की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो हमने यहां पे कंप्लीट
एनालिसिस किया आपके जेईटी जेट एग्जाम को। फिर भी किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसकी जो बैच है वह स्टार्ट हो चुकी है। आप अगर इसके क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड करें पतंजलि सिविल एकेडमी ऐप और वहां से आप इस क्लास में जुड़ सकते हो। बैच आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करें और वहां से आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।